Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं मावर अंसारी आप सभी लोगों का रणबीर कपूर एंड संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल के डे नंबर 15 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? कितनी शर्म की बात है, इनफैक्ट कितनी दुख की बात है कि आज हमारे हिंदी फिल्म इतिहास में एक ऐसी फिल्म है which has given the highest second week ever in the history of Hindi cinema, लेकिन उसका कोई भी जिक्र नहीं हो रहा, कोई भी चर्चा नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज उसका लीड एक्टर रणबीर कपूर जो है बिलीव नहीं करता कि अपनी खुद की पब्लिसिटी कराए, जस्ट बिकॉज उसका डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा वो वाहवाही नहीं लूट रहा है जो उसको लूटने की आवश्यकता है। Everyone has given a successful film, in fact an all-time blockbuster legend ए सर्टिफिकेट फिल्म दे दिया है, लेकिन ये इंसान उनमें से नहीं जो पब्लिसिटी और लाइमलाइट के पीछे भागे। एंड हमारी मीडिया जो है, हमारा ट्रेड जो है, जो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए इस फिल्म को, अनफॉर्चुनेटली इसकी सक्सेस को नहीं दे रहे हैं। एंड आई एम डैम श्योर मेरे से आप सभी लोग जो है वाकिफ होंगे गाइस, यहाँ पर इट्स वेरी सैड कि जिस तरह का लाइमलाइट एनिमल को मिलना चाहिए था, उसे कलेक्शंस को मिलना चाहिए था, उस तरह का नहीं दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि द हाईएस्ट सेकेंड वीक इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा डब्ड फिल्म थी बाहुबली 2 143.25, उसको मैं साइड कर दूं तो गदर 2 134.47 थी। सिर्फ हिंदी की बात करूं तो जवान 137.06 करोड़ था, पठान तो बहुत दूर था 92.75। एनिमल ने यहाँ पर अपने दूसरे वीक में ऑल लैंग्वेजेस में 140.51 करोड़ कमाकर एक ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। कहीं सुनाई दिया? कहीं सुना आपने? हाँ, क्या ये बोलना नहीं ज़रूरी है? क्या ये लोगों को पता होना नहीं ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी एंड आई फील रियली बैड फॉर रणबीर कपूर के फैंस, क्योंकि गाइस जिस तरह का सपोर्ट वो उनके स्टार को दिखाते हैं ना, यस संख्या थोड़ी कम है लेकिन आने वाले समय में संख्या बहुत बढ़ने वाली है, ये बात हमेशा याद रखना। एंड बात करूँ सिर्फ हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने 130.88 करोड़ रुपए कमाकर सिर्फ हिंदी में ऑल टाइम सेकेंड हाईएस्ट सेकेंड वीक का जो पुरस्कार है अपने झोली में रखा है। नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डे नंबर 14 पे यहाँ पर एनिमल के साथ क्या हुआ है। डे नंबर 14 एनिमल हिंदी वर्जन 8.45 करोड़। अब हिंदी वर्जन का जो कलेक्शन है 14 दिनों का वो है 430.69 करोड़, 430.69 करोड़। एक ऐसी फिल्म जो एक अडल्ट सर्टिफिकेट लेकर आई थी, एक ऐसी फिल्म जिसका खुद का प्रोड्यूसर बोल रहा था कि 3 घंटा 20 मिनट की नहीं, तू 2 घंटा 50 मिनट की पिक्चर बना। तो संदीप रेड्डी वांगा का विजन था जो को नहीं अड़ा, वो अड़ गया और नड़ गया उसके साथ कि नहीं मेरे को उतनी पिक्चर चाहिए। एक फिल्म जो सैम बहादुर के साथ आई, एक फिल्म जिसका ATP 253 रुपए का था, वो जब ये नंबर्स करती है ना, माय हार्ट स्वेल्स विद प्राइड कि यस सिनेमा घर में जाने वाले लोग हैं यहाँ पर। बहुत ही सरल तरीके से हुआ है। इन कलेक्शंस पे उंगली उठाने वालों की संख्या जो बहुत कम है गाइस, यहाँ पर इनफैक्ट कोई भी नहीं है। एंड इस फिल्म ने यहाँ पर सिर्फ मात्र 14 दिनों में हिंदी वर्जन में 430.69 करोड़ की कमाई की है। आज ये KGF चैप्टर 2 का लाइफ टाइम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देगा। बात करूँ ऑल लैंग्वेजेस की, 60 लाख रुपए से कलेक्शन आए साउथ वर्जन के, जो कि इसके साउथ के कलेक्शन को 48.42 करोड़ में पहुंचाते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर इनके प्रोड्यूसर्स का कि आज एटलीस्ट इनकी आंखें खुली, इन लोगों ने जो कलेक्शन है ऑल इंडिया नेट का उसका पोस्टर रिलीज किया। और हिंदी का नहीं किया है, वो हम मैनेज कर लेंगे, एटलीस्ट ऑल लैंग्वेज तो बता रहे हैं वो। तो ऑल लैंग्वेजेस का पोस्टर जो है 479.14 करोड़ का आया है। सो गाइस हिंदी 430.69, साउथ के लैंग्वेजेस 48.42। दिस इज व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ एनिमल, ऑफिशियल कलेक्शन है ये। एंड बात करूं 479.14 करोड़ की, उसका ग्रॉस होता है 570.40। ब्रेस योरसेल्व्स, फर्स्ट टाइम यू विल हियर दिस, द ऑफिशियल ओवरसीज कलेक्शन ऑफ एनिमल इज 214.50 करोड़। अगर आपको 1000 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाना है तो मिनिमल टू मिनिमल ओवरसीज 200 करोड़ के ऊपर ही कमाई करनी है। ये 100, 125, 130 करोगे ना तो सपने सुहाने बचपन के वो सब छोड़ देना कि 1000 करोड़ जाएगी, 1200 करोड़ जाएगी, 800 करोड़ जाएगी, वो नहीं होने वाला। ओवरसीज मिनिमम 200 करोड़ रुपए करना है, तब जाके इसके नंबर ऐसे जो है अचीव होंगे। ओवरसीज ऑडियंस को रुझाना आसान नहीं है। ओनली शाहरुख खान हैज बीन एबल टू डू इट इन द रिसेंट टाइम्स। हमें देखा गदर 2
जिसने बाप बिजनेस किया था इंडिया में, वो ओवरसीज उतना नहीं कमा पाई, लेकिन उसके बजट के हिसाब से उसने बहुत ही सॉलिड कमाई की ओवरसीज। सो गाइस डे 14 नेट इज 9.05 करोड़ एंड ग्रॉस इज 10.65 करोड़ एंड गाइस ओवरसीज ने 1.47 करोड़ रुपए कमाते हुए अपने 14th डे का कलेक्शन 12.12 करोड़ करते हुए ब्रेस योरसेल्व्स। द ऑफिशियल पोस्टर फॉर एनिमल आफ्टर 14 डेज इज 784.45 करोड़, 784.45 करोड़, नीट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। ऐसे कलेक्शंस पे कोई भी उंगली उठा नहीं सकता कि ये कलेक्शन ऐसे है वैसे है। वन ऑफ द मोस्ट अनडिस्प्यूटेड फिल्म्स इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस गाइज, एंड ये सीरियसली ये फिल्म डिजर्व करती है इस तरह के नंबर्स। अब गेम ओवर, खत्म, 14 दिन का गेम ओवर हो गया। सेकेंड वीक का रिकॉर्ड ही बता दिया मैंने आपको। ओनली हिंदी 130.88 है, ऑल लैंग्वेजेस 140.51 है। जवान का सेकेंड वीक बीट कर दिया। पता है जवान थर्सडे रिलीज हुई थी, लेकिन 14 दिन होते हैं, वो बीट कर दिया। पठान को बीट कर दिया। इस तरह का जबरदस्त तरीके से कलेक्शन जो है यहाँ पर एनिमल ने किया है। आज है डे नंबर 15। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली शोज के लिए। जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए। ये एपिसोड देखने में आप लोगों को 7-8 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मेरे को बनाने में बहुत वक्त लगता है। ओके, बात करो मुंबई की, 794 से 729 शोज हुआ है, 15% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर 1261 शोज से 1131 शोज हुए हैं, 17%। पुणे 342 से 294, 18%, ज्यादा शोज कम नहीं हुए हैं। बैंगलोर 363 से 358, 13%। जितने लोगों को लग रहा है डंकी एंड सलार आने के बाद एनिमल के शोज कम हो जाएंगे, नहीं, ये न्यू ईयर तक चलेगी फिल्म डेफिनेटली। कोलकाता 303 शोज से 292 शोज हुए हैं, 12%। अहमदाबाद 553 से 500, 13%। चेन्नई 48 से 33, 32%। सूरत 297 से 271, 9% ऑक्यूपेंसी। जयपुर 175 से 168, 13%। चंडीगढ़ 180 से 159, 16%। एंड गाइज लखनऊ 240 से 224 शोज हुए हैं, 14%। इसलिए गाइज बात करो ऑक्यूपेंसीज की तो मॉर्निंग वॉज 10, आफ्टरनून 13, इवनिंग 16। लेट्स सी गाइज रात के शोज इसके बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं ऑक्यूपेंसी वाइज। इसलिए गाइज माय प्रेडिक्शन फॉर एनिमल ऑन डे नंबर 15 हिंदी वर्जन इज 7 करोड़। बाप लेवल की ट्रेंडिंग है, सुपर्ब फॉर एडल्ट फिल्म। 7 करोड़। लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे थिएटर में बच्चों को जाने दिया जा रहा है, अंदर ले रहे हैं। ये थिएटर वाले की गलती है, ये CBFC की गलती है। हर थिएटर में नहीं हो रहा है कि बच्चों को अंदर अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जहाँ हो रहा है वहां हो रहा है, उनकी लापरवाही है गाइज यहाँ पर। सो गाइज अगर ये डे नंबर 15 पे 7 करोड़ कमाती है, इसका हिंदी वर्जन 437.69 करोड़ हो जाता है। एंड इसी के साथ ये KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देती है। मैसिव ह्यूमंगस अचीवमेंट। इसके आगे बस अभी बाहुबली 2, गदर द्वितीय, पठान एंड जवान बचा है। बात करोगे साउथ लैंग्वेजेस की तो 50 लाख कमाएगी एंड 48.92 करोड़ इसके साउथ का कलेक्शन होगा। एंड कल ऑल लैंग्वेजेस ये फिल्म 486.61 करोड़ जो है होते हुए दिखाई दे रही है। तो 7.50 करोड़ का नेट, इसका ग्रॉस होगा 8.90। ओवरसीज 2 पकड़ लिया, जुम्मा था तो ऑब्वियसली UAE से कलेक्शंस आएंगे। 10.90 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कर रही है। इसी के साथ कल का पोस्टर 795 से 796 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरसीज अगर अच्छा हुआ तो शायद ये पिक्चर का कल 800 करोड़ का पोस्टर जो है वो 15 दिन में आता हुआ दिखाई देगा, विच इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। अगर आज ये क्लैश में नहीं आती, अगर इसका ATP 230 नहीं होता, 250 नहीं होता, 300 होता, एंड अगर ये अडल्ट सर्टिफिकेट नहीं लेती, अगर ये 3 घंटा 20 मिनट की नहीं होती, आज ये कलेक्शन 850 करोड़ के डेफिनेटली ऊपर होते तो एक अलग नजारा होता। और सन एंड डन, एनिमल इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, पता नहीं वक्त सही है नहीं है। वो कहते हैं ना मौके पे चौका मारना बहुत जरूरी है। अगर मैं संदीप रेड्डी महंगा होता तो मैं स्पिरिट को थोड़ा साइड में करता एंड अभी एनिमल पार्क पे काम शुरू करता, क्योंकि गाइस एनिमल पार्क एक मैडनेस होगा, एक जलजला होगा। एंड सीरियसली बोल रहा हूँ, उस फिल्म का बज ऐसा होगा ना गाइस कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। पागलपना है गाइस, एक पागलपना। एंड संदीप रेड्डी अगर सितंबर में सलार के बाद स्पिरिट ना शुरू करते हो प्रभास के साथ, अगर एनिमल पार्क शुरू करता है ना, मुझे पता है रणबीर कपूर अभी रामायण की शूटिंग करने वाले हैं, साल के अंत में, अगले साल भी शूट करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट सीरियसली बोल रहा हूँ, गो फॉर एनिमल पार्क संदीप रेड्डी वाएंगा। स्पिरिट यस होती रहेगी, प्रभास कहीं नहीं जा रहे, लेकिन एनिमल पार्क का जो क्रेज है ना, जस्ट कैश ऑन इट। सीरियसली बोल रहा हूँ, बी सेल्फिश and go for it. Animal Park. As always say, stay cool, man.